तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, आज एक ऐसे विषय पर आपसे बात करने वाला हूं जिससे देश भर के लगभग 5.25 करोड़ लोग प्रभावित हैं। बात करेंगे देश की एक जानी मानी संस्था पीएसएल इंडिया लिमिटेड को लेकर के, जिसे लोग पल्स ग्रीन के नाम से भी जानते रहे हैं और ज़्यादातर लोग पल्स ग्रीन ही बोलते हैं उसको आज भी। तो उसके बारे में कुछ अपडेट हैं, उसको लेकर के बात करेंगे। थंबनेल में जैसे आप देख रहे होंगे, 16 अक्टूबर यानी आज को इस माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला लंबित है। आप जानते ही हैं, लगभग आज से 9 साल पहले पीएसएल लिमिटेड इंडिया, जो पीएसएल इंडिया लिमिटेड है, उसको जो है सेबी ने यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने के कार्य पर रोक लगा दी थी। और उसके बाद जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया। कंपनी के जो लोग थे वो, यानी कंपनी जो है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गई और तब से लेके आज तक ये मामला जो है कोर्ट में लंबित है। तो आज 16 अक्टूबर को इस मामले की महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। और साथ ही बात करें तो कंपनी को सेबी ने, कंपनी पर जो आरोप लगाया है कंपनी ने, वो ठग का आरोप लगाया है कि कंपनी ने देश भर के करोड़ों लोगों के साथ ठगी की है और 50,000 के आसपास, 50,000 करोड़ के आसपास जो है ठगी की गई है। ये कंपनी पर आरोप है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का। लेकिन हमारा सवाल ये है कि क्या वाकई कंपनी ठग है या सेबी ठग है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस पर भी इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करूंगा। निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहे। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पर कहीं ना कहीं पहली बार विजिट कर रहे हैं या लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो उन सबसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ये एक वीडियो ऐसी वीडियो है जिस पर अभी जो है लोग बात नहीं कर रहे हैं और मैं आपके बीच जो है पीएसएल इंडिया लिमिटेड से जुड़ी जो अब तक की अपडेट है वो लेकर के हाजिर हुआ हूँ। ये उन सभी जमाकर्ताओं के लिए जिन्होंने अपना कड़ी मेहनत का पैसा इस संस्था में लगाया हुआ है। उन लोगों के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें ताकि उन लोगों को जानकारियाँ मिल सके। तो साथियों, शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पीएसएल इंडिया लिमिटेड है, अगर उसकी हम पृष्ठभूमि की बात करें, बैकग्राउंड की बात करें, तो ये संस्था 1983 से कार्य कर रही थी और 2014 तक इस कंपनी में कहीं से कहीं तक किसी इन्वेस्टर को कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही थी। कंपनी लगभग 5 साल में अगर वायदा कर रही थी तो 5 साल में दे रही थी। मतलब जितने समय की पॉलिसी उसमें थी वो उतने समय में उनको पेमेंट कर रही थी। ये अलग बात है कि 10 दिन, 20 दिन, महीना कोई पेमेंट लेट हो गई हो किसी की, वो अलग बात है, लेकिन प्रॉपरली पेमेंट हो रही थी। 1983 से 14 तक का सफर कंपनी का बहुत सफल रहा। और जिस समय कंपनी पर रोक लगी है उस समय कंपनी जो है अरबों की टर्नओवर वाली कंपनी थी। यानी कि सालाना जो उसका टर्नओवर था वो लाखों करोड़ों का नहीं बल्कि अरबों में था। देश भर के लगभग लाखों लोग इसमें रोजगार कर रहे थे, चाहे वो ऑफिस में हों यानी मैनेजमेंट में लोग रहे हों, हेड ऑफिस से लेके और जो ब्रांच ऑफिस होते थे वहां तक रहे हों। साथ ही फील्ड में भी
लोग बहुत अच्छा इनकम यहाँ से ले रहे थे और रोजगार पाए हुए थे। ऐसा नहीं है कि सेबी ने 2014 में पहली बार कंपनी पर रोक लगाने की बात की गई हो। सेबी ने पहले भी कंपनी पर रोक लगाने की बात कही गई थी, और जिसको लेकर के, क्योंकि पल्स ग्रुप की मेनली इन्वेस्टमेंट की जो संस्थाएं थी वो दो संस्थाएं थी, एक पीएसएल इंडिया लिमिटेड और एक पीजीएफ लिमिटेड। तो दोनों कंपनियों पर रोक लगाने की बात पहले भी सेबी के द्वारा की गई थी, और उसके विरोध में मामला जो है पीएसएल इंडिया लिमिटेड का मामला जो जयपुर हाई कोर्ट में गया था, और जयपुर हाई कोर्ट में सेबी जो है वहां पर हार गई थी और पीएसएल इंडिया लिमिटेड जीत गई थी। तो इस तरीके से सेबी ने आरोप लगातार लगाए। 2014 में आरोप लगाने के बाद जब कंपनी से कहा गया कि आप पब्लिक का पेमेंट कीजिए और ऑफिस बंद कीजिए, कंपनी इसको लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चली गई उस सेबी के आदेश को लेकर के, और वहां पे मामला जब आया तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2 फरवरी 2016 को एक इंटरिम आदेश पारित किया कि जो इन्वेस्टर हैं उनकी पेमेंट कर दी जाए। यानी कि आप यहां समझ लीजिए, अभी तक जो है सेबी भले ही कह रही है ठग है कंपनी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी तक जो है कंपनी को ठग नहीं कहा है। तो अब ये विषय तो बाद का है कि जब निर्णय आएगा तब कंपनी ठग साबित होगी या नहीं होगी, कंपनी फ्रॉड साबित होगी या नहीं होगी, ये अपने आप में बाद का विषय है। फिलहाल 2 फरवरी 2016 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक इंटरिम आदेश पारित किया कि देश भर के जो इन्वेस्टर हैं और जिनका लगभग 50,000 करोड़ रुपया, मूल 50,000 करोड़ रुपया जो है लगा हुआ है कंपनी में, उसको मूल रूप से, यानी उसका मूलधन जो बनता है वो वापस किया जाए, और कंपनी की जो संपत्तियां हैं उनको जो है उनकी बिक्री की जाए। उसके लिए जो सर्वोच्च न्यायालय के जो पूर्व जज हैं आर एम लोढ़ा जी, उनकी अध्यक्षता में जो है कमेटी गठित की गई, और उस कमेटी के द्वारा जो है आप समझिए कि उसकी देखरेख में ये संपत्तियां बेच करके जो है पेमेंट लोगों का भुगतान करना है। लेकिन आप समझिए 2016 से अब 2025 में हम हैं, यानी कि 9 साल पूरे बीत गए हैं, और 9 साल में भी अभी तक हम बात करें तो जैसा कि सेबी की तरफ से जो नोटिस समय समय पर आते रहते हैं, उसमें यही कहा गया कि अभी हम 20,000 तक की पेमेंट वाले लोगों की पेमेंट हम दे चुके हैं और दे रहे हैं। जिन लोगों के कागज ठीक से हमारे यहाँ ठीक थे, उन लोगों की 20,000 तक की हम पेमेंट कर चुके हैं। यानी कि इस हिसाब से देखा जाए तो अभी तो अगर इसी गति से अगर पेमेंट होगी तो अभी तो 10 साल लग जाएंगे इसमें पेमेंट होने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि यहाँ 10-20 हजार वाले ही थे, यहाँ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने 40-40 लाख रुपए की यहाँ पर जो है सीडीपी प्लान लिए हुए थे, कैश डाउन प्लान जिसको बोलते हैं। आमतौर पे लोग उसको एफडी कह दिया करते थे, लेकिन वो कैश डाउन पेमेंट प्लान होता था, और डबल के लिए या 2.5 गुने के लिए इस तरीके से वो प्लान होता था। तो उसमें इतना इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट भी लोगों ने किया। तो जब अभी 20,000 तक आप पहुंचे हैं तो 40 लाख वाले तक कब पहुंचोगे, ये अपने आप में आप समझिए। तो यहां ये साबित होता है जब माननीय कोर्ट ने आपको कह दिया कि भाई आप 6 महीने, उन्होंने कहा था कि आप 6 महीने के अंदर पेमेंट कीजिए, और 6 महीने के बाद आज 9 साल हो गए हैं, और 9 साल में आप केवल 20,000 तक पेमेंट वालों को पेमेंट दे पाए, वो भी सबको नहीं दे पाए। तो भैया कंपनी तो 5 साल में डबल करके आपको दे रही थी, 5 साल में, 6.25 साल में, जो जैसा उसका प्लान था उस हिसाब से वो पेमेंट पार्टी को कर रही थी। आप 9 साल में उसकी सारी प्रॉपर्टी लेने के बाद उसके सारे अकाउंट्स के पैसे को आपको ट्रांसफर कर दिया गया, यानी आपके पास वो सारा उसका जो अकाउंट में पैसा है वो सारा आपके हाथ में है। तो आप 9 साल में केवल 20,000 तक वालों को पेमेंट कर पाए, तो मेरे भाई आप ये बता दीजिए कि ठग कंपनी है या ठग आप है। अब ये विवेक आपका है कि आप किसे ठग समझें, आप कंपनी को ठग समझें या आप जो है सेबी को ठग समझें।
अगर हम सेबी की बात करें तो सेबी के इतिहास की हम बात करें तो सेबी ने, आप सहारा को ले लीजिए, सहारा ने कितना रुपया सेबी को जो है जमा किया है, लेकिन उसके बाद भी सहारा की पेमेंट अभी तक नहीं हो पाई और कंपनी अपने एसेट्स बेच के पेमेंट कर रही। यहां पर रोक लगाते समय सेबी ने यह नहीं समझा कि हम अगर इस कंपनी पर रोक लगा देंगे तो इतने सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे और इतने इन्वेस्टरों का जो पैसा है वो फंस जाएगा, और फंस गया है। बहरहाल अगर हम कोर्ट से रिलेटेड बात, ये तो बात हुई कि कंपनी ठग है या सेबी ठग है, ये फैसला आप लोगों के हाथ है। आप क्या समझते हैं ये कमेंट में जरूर बताएं कि कंपनी ठग है या सेबी ठग है। अब बात करते हैं, केस की बात करते हैं, तो हमारी जुडिशरी की भी आप स्थिति देख लीजिए, जो हालांकि हम न्यायालय का पूरा सम्मान करते हुए ये बात कहते हैं कि जुडिशरी की भी हालत देख लीजिए कि इस केस में अब तक 179 सुनवाइयां इस केस में हो चुकी हैं। 189 सुनवाइयां इस केस में हो चुकी हैं और आज जो सुनवाई होनी है वो 180वीं सुनवाई। 23 से ज्यादा केस इस केस में टैग हैं। तो आप देख लीजिए कि 180वीं सुनवाई हो रही है, उसके बाद भी अभी किसी निर्णय पर हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट नहीं है। उसने अभी इस मामले में कोई अभी जो है अंतिम रूप से कोई फैसला नहीं सुना है। तो सवाल यही है कि भाई 2014 तक कंपनी चल रही थी, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं थी, इन्वेस्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो आखिर सेबी ने अगर इस पर रोक लगाई है तो जो इन्वेस्टर थे उनके बारे में क्या सोचा? किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा जमा किया, किसी ने अपने किसी और प्लानिंग से किया, छोटे छोटे जमा लगा करके उन लोगों ने पैसा यहां पर इकट्ठा किया, और आज जो है केवल सेबी की इस गलती की वजह से कि उसने इस गलत तरीके से कंपनी को बंद किया। भाई उसका दूसरा कोई विकल्प आपको लेना चाहिए था कि आप कंपनी को भले ही बंद कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो इन्वेस्टर हैं, जो जमा करता है, उनके पेमेंट की व्यवस्था आपने क्या की, उस तरह से आपने देखना चाहिए था। लेकिन इनको कोई मतलब नहीं है। 9 साल हो गए हैं, चुनाव का वक्त आता है तो जरूर कुछ ना कुछ चीजें लगता कि कुछ होने वाला, लेकिन फिर मामला ऐसे ही चला जाता। आपने देखा पिछले दिनों जब चुनाव होने वाला था तो उस समय जो है तहसीलों में और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिला कार्यालयों में, इनमें जो हैं लोगों से, अगर हम यूपी की बात करें, कई जगह हमने देखा कि लोगों ने लाइन लग लग के अपने जो है जो पेपर वहाँ पर सबमिट किए थे तहसील में और जिलाधिकारी के यहाँ, इस तरीके से किया। लेकिन आप मामले की बात करें तो मामला अभी सीफर है, अभी कोई पेमेंट नहीं हुई है, अभी पेमेंट ना के बराबर हुई है। यानी 20,000 तक की पेमेंट की हम बात करें तो लगभग मुश्किल से 100 कुछ करोड़ पेमेंट की बात हम कर रहे हैं। तो 113 या नहीं, शायद 1100 करोड़ का कहा है कि 1100 करोड़ रुपए हम पेमेंट कर चुके हैं, सेबी कह रही है। अगर आप सेबी की वेबसाइट पे जाके अगर देखेंगे तो वहाँ पर एक तो आपको मिलेगा जहाँ से हम ऑनलाइन जहाँ से आवेदन किए थे पेमेंट के लिए लोगों ने, वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगे। वहाँ पर उन्होंने ब्यौरा दे रखा कि हम 20,000 तक की पेमेंट कर चुके हैं और इतने पेमेंट हम कर चुके हैं, सारा उसमें ब्यौरा आप देख सकते हैं। अभी हाल ही में जो है 10 अक्टूबर की हम बात करें तो सेबी ने कुछ नोटिस और पब्लिक इशू किए हैं। अगर आप वेबसाइट पर जाके देखेंगे उसमें जो है छत्तीसगढ़ की 6-7 जमीनों के बारे में, प्रॉपर्टी को बेचने की नीलामी के लिए उसमें जिक्र है, और उस बारे में जो गाइडलाइन है, जो सारी चीज़ें वो है नोटिस में। अगर हम बात करें तो कुछ ज़मीनें हरियाणा की बेचने की बात हो रही है, उसमें नोटिस दिया गया है। कुछ हम बात करें तो यूपी में गाजियाबाद के आसपास की प्रॉपर्टी को बेचने के लिए नोटिस इशू करा गया है, यानी कि नीलामी के लिए इशू किया गया। तो पीएसएल को लेकर के ये जो जानकारियां थी, मुझे लगा कि आप लोगों के साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि हालांकि मेरा जो मोटिव होता है वो एजुकेशन और हेल्थ को लेकर के मेरा चैनल है, लेकिन ये भी अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है और इससे जो देश भर के 5.25 करोड़ के आसपास लोग प्रभावित हैं। तो मुझे लगता है इस मुद्दे पर भी हमें
ज़रूर बोलना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, लोगों को अवगत कराना चाहिए आज की स्थिति से। तो ये अपडेट थी। आगे इस संबंध में अगर कोई और अपडेट आएगी या ये जो सुनवाई आज होने वाली है 16 अक्टूबर को, इसकी जो भी अपडेट आएगी उसको लेकर भी आपके बीच उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत शुभ।